कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर ब्रह्मांड को तुम्हें देखना है तो हृदय के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड तो तुम्हारे अंदर है। उसके लिए तुम्हें चंद्रमा ग्रह और मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं भीतर झांक करके देखोगे तो सैकड़ों सैकड़ों ग्रह तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों पृथ्वियां चारों तरफ घूम रही हैं। तुम अपने आंख बंद करके देखने का प्रयत्न करो, और इस आंख बंद करके देखने की प्रक्रिया को ध्यान प्रक्रिया कहा गया है, और योगियों ने इसको कुंडलिनी जागरण की अवस्था कहा गया है। अब मैं कुंडलिनी जागरण की अवस्था के चिंतन को आपके सामने स्पष्ट कर दूं, क्योंकि विद्वानों में और योगियों में कुंडलिनी के बारे में बहुत भ्रम है। उन्होंने कुंडलिनी को कहा है कि एक सर्पिनी की तरह है जो ढाई अपने पूंछ का आकार देकर के शरीर के अंदर बैठी हुई है। किसी ने कुंडलिनी को रीढ़ की हड्डी के बीच में बैठा हुआ बताया है, किसी ने जहां मूलाधार प्रारंभ होता है वहां उस कुंडलिनी को बताया है, कहीं वहां से उठती है और सिर में जाकर समाप्त हो जाती है। मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा भ्रम और इससे बड़ा छल जीवन का कुछ नहीं हो सकता। इसका कारण है कि उनको कुछ ज्ञात नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर उन्होंने कुंडलिनी के बारे में चिंतन विचार करना शुरू कर दिया है। यह कुंडलिनी की अवस्था नहीं है। अगर कुंडलिनी ऐसी है तो फिर तो विज्ञान के झटकों के माध्यम से, बिजली के करंट के माध्यम से कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। यदि हम किसी प्रकार के दर्द को, यदि हम किसी प्रकार की हड्डी के रोग को एक विद्युत का झटका देकर के उसको उत्तेजित कर सकते हैं, चेतनायुक्त बना सकते हैं, और यदि कोई नाड़ी ही है और वो सुप्त है तो उस नाड़ी को तो विद्युत के करंट से भी झटका देकर के खड़ी की जा सकती है, और जिस समय उसको खड़ा किया जाएगा कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। इसके माध्यम से कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। इसके माध्यम से इड़ा और पिंगला और तीनों नाड़ियों की सुषुम्ना को जागृत और चेतन अवस्था नहीं दी जा सकती। यह संभव नहीं है। यह संभव इसलिए नहीं है कि विज्ञान के माध्यम से ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। विज्ञान के माध्यम से ज्ञान को चेतना दी ही नहीं जा सकती। विज्ञान के माध्यम से ज्ञान को समझा ही नहीं जा सकता। ज्ञान को समझने के लिए मनुष्य को समझना जरूरी है, और मनुष्य को समझने से पहले आनंद को समझना जरूरी है। और आनंद का तात्पर्य है जिसके माध्यम से हमारा हृदय अपने आप में पूर्ण विकसित हो सके, हृदय के पूरा का पूरा कमल दल जागृत हो सके, चैतन्य हो सके, उसमें सुवास उठ सके, उसमें सुगंध भर सके, वो अपने आप में विकसित हो सके, खिल सके। और यदि ऐसी है तो आनंद की उपलब्धि है। और यदि शरीर विज्ञानी या किसी डॉक्टर को कहे कि मेरे हृदय में एक कमल दल है और उसको तुम्हें विकसित करना है, तो कम से कम शरीर विज्ञानी या डॉक्टर उस पूरे शरीर को चीर फाड़ करके देखने पर भी उसको यह हृदय कमल या उसकी 24 पंखुड़ियां या उसमें मन या प्राण या चेतना को ढूंढ नहीं पाएगा। वह हड्डियों को तो ढूंढ पाएगा, वह चेहरा, नाक, कान, आंख, गला, इसको तो ढूंढ पाएगा, मगर मन नाम की तथ्य को नहीं ढूंढ पाएगा, प्राण नाम के तथ्य को वो अभी पहचान नहीं पाएगा, जीवन नाम के तथ्य को वो अभी चीन नहीं पाएगा। उसको पता ही नहीं जीवन कहां है, मन कहां है, प्राण कहां है, कमल कहां है, विषम अवस्था कहां है, ब्रह्मांड कहां है, क्योंकि ये उनके परे की चीज है। उन्होंने बाहर सब कुछ ढूंढने का प्रयत्न किया है। जो कुछ बाहर ढूंढा जाता है वो विज्ञान है, जो कुछ अंदर ढूंढने की कोशिश की जाती है वो ज्ञान है। यह मूलभूत अंतर है, और मैं आपको आज अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब हम अंदर पहुंचेंगे तो हमारे अंदर केवल हृदय ही नहीं है, हमारे अंदर केवल ब्रह्मांड ही नहीं है, हमारे अंदर संपूर्ण देवी देवताओं का निवास भी अंदर ही है। और उनको देखने के लिए इन बाहर के चर्म चक्षुओं को हमें बंद करना पड़ेगा, और जो ही चर्म चक्षु बंद होंगे, अंदर के चक्षु, जिनको अंतर्चक्षु कहते हैं, अपने आप जागृत हो जाएंगे। यह तो एक स्वाभाविक क्रिया है, यह तो एक चेतना की अवस्था है। पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी ही, भोजन करेंगे तो भूख मिटेगी, यह तो स्वाभाविक क्रिया है। और ठीक इसी प्रकार से हम बाहर के द्वार बंद कर देंगे तो अंदर के द्वार स्वतः जागृत होंगे ही। इसलिए और बाहर के चर्म चक्षु जब बंद करते हैं तो अंदर के अंतर्चक्षुओं से पूर्ण बाहर की अवस्था का भान होता है। जो आपके सामने कुंडलिनी का चित्र है, यह नहीं है कि आप चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं। यदि आप आंख बंद करके देखें तब भी इसको देख सकते हैं, और हम रात दिन देखते हैं। देखने का अभ्यास करने की जरूरत है। मैं आज भी आंख बंद करके एक क्षण के लिए गंगोत्री में पहुंचना चाहूं, और मैं गंगोत्री गया हुआ हूं, तो मैं आंख बंद करके देखूंगा तो यहाँ गंगोत्री है, गंगोत्री से आगे स्थान है, इसके आगे जाने पर ये गौमुख है, ये गौमुख बहुत विशाल बर्फ का हिमखंड है। मेरे आंखों के सामने सारा दिन घूम रहा है, इसमें मेरी आंखें बंद है। मेरे सामने गंगोत्री का पर्वत नहीं है, इसमें मेरे सामने बर्फ की शिला भी नहीं है, मगर मैं उस पर्वत को, उस शिलाओं को, उस गंगोत्री के उस सारे चिंतन को, उस दृश्य को, बिंब को देख पा रहा हूं। आंखें बंद करके भी देखने की क्रिया को ध्यान की अवस्था कहा जाता है। इसलिए ध्यान के लिए जरूरी है कि बाहरी संसार से कटें। इसके लिए जरूरी है कि बाहरी चिंतन से कट जाएं
और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि बाहरी धारणाओं से और विचारों से कट जाए। और बाहरी धारणा और विचारों से कटने से पहले ये जरूरी है कि ये बात का निश्चय हो कि अगर संसार में कोई है तो केवल मैं हूं, मेरे अलावा और किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। वेद से लगाकर आज तक शास्त्रों में केवल एक ही बात कही, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। मैं और केवल मैं हूं संसार में, तो दूसरा कुछ है ही नहीं। न देवता है, न देवियां है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न रुद्र है, न आकाश है, न मरुदगण है, और अन्य कुछ है ही नहीं। जो कुछ हूं मैं हूं। और अगर मैं अपने आप को समझ लूंगा, मैं अपने आप में अंदर उतर जाऊंगा, तो इस ब्रह्मांड को, पूरे चिंतन को, पूरे परिपार्श्व को देख सकूंगा। और मैं आज आपको उस मैं को, उस अंदर के हृदय को, उस अंदर के हृदय पक्ष को जागृत करने को, उस पूरे ब्रह्मांड को देखने की क्रिया ही समझा रहा हूं। और इस क्रिया को देखने की पद्धति को कुंडलिनी जागरण अवस्था या कुंडलिनी ध्यान प्रक्रिया कहा जाता है। इस कुंडलिनी ध्यान प्रक्रिया के लिए जरूरी नहीं कि कुंडलिनी जागृत हो, ये जरूरी है ही नहीं। इस बात की भी जरूरत नहीं है कि तुम्हारे शरीर में कुंडलिनी कहां पर है। इस बात की भी आवश्यकता और समझने की जरूरत नहीं है कि इसमें इड़ा, पिंगला, सुषमा नाड़ियां कहां पर एक दूसरे से मिलती है और कहां पर किस प्रकार से विकसित होती है, कहां से बढ़ती है, कहां पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी भी इस बात में जरूरत नहीं है, चेतना नहीं है कि अमृत कुंड कहां पर है और वह अमृत कुंड कहां से झरता है जिसे व्यक्ति मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले जाता है। वह सब कुछ कहां है यह समझने की जरूरत नहीं है। यह तो आगे की स्टेज है। इस समय तो हमारी स्टेज, हमारी स्थिति, हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारी धारणा, हमारा ध्यान इस बात में है कि हम अपने अंदर कैसे उतरें, हम अपने प्राणों तक कैसे पहुंचे। क्योंकि तुम जो कुछ हो देहगत अवस्था में हो, तुमने अभी अपने देह को पहचाना है, प्राणों को पहचाने ही नहीं। मैं तुम्हें पूछूं कि तुम अपने प्राणों को स्पर्श कर सकते हो, तुम्हें प्राणों का ज्ञान नहीं, तुम्हारे अंदर प्राण कहां पर है। और जब प्राणों का ज्ञान नहीं है तो तुम उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, और जब स्पर्श नहीं कर सकते तो आप उसके अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि तुम देहगत अवस्था को छोड़ दो। और इस देहगत अवस्था को छोड़ने के लिए यह जरूरी है कि तुम्हारे सामने एक बिंब होना चाहिए, और यह बिंब गुरु का बिंब हो सकता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जाने की क्रिया केवल गुरु के माध्यम से ही संभव है और किसी के माध्यम से संभव नहीं है। कोई देवी या देवता तुम्हें अंदर प्राण तत्व तक पहुंचा भी नहीं सकता, उनके लिए संभव नहीं है। कोई चेतना, कोई विज्ञान भी तुम्हें वहां नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए केवल गुरु का चिंतन और गुरु को अपने साथ ले जाने की क्रिया आवश्यक है। या तो तुम गुरु को अपने साथ ले जा सको या गुरु तुम पकड़ करके अपने साथ ले जा सके। दोनों में एक दूसरे की संयुक्त क्रिया है। और मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे साथ प्राणों में उतरने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ प्राणों में उतर करके तुम्हारा प्राण तत्व तुम्हारे हाथ में देने के लिए तैयार हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम देह तत्व को छोड़ सको। और जिस दिन तुम देह तत्व को छोड़ दोगे उस दिन सब कुछ यह देह अपने आप में एक मामूली सी घटना बन करके रह जाएगा। क्योंकि गर्भ में जन्म तो देह लेती है, प्राण तो लेते ही नहीं। तो जिसमें बालक जन्म लेता है उसमें तो उसमें कोई प्राण होते ही नहीं, कोई श्वास होता ही नहीं। जब जन्म लेता है बालक तो एक मिनट तक सब मौन साधे हुए खड़े रहते हैं कि ये लड़का सांस लेगा या नहीं लेगा। 1 सेकंड बीतता है, 2 सेकंड बीतते हैं, 5 सेकंड बीतते हैं। सब हटपट से एकदम से घबराए हुए डॉक्टर, नर्स, माँ, भाई, बहन सब चिंतित खड़े रहते हैं कि अभी तक इसने रोया नहीं, अभी उच्छ्वास नहीं थी, अभी इसके सांस आई नहीं। 5 सेकंड बीतते हैं, 10 सेकंड बीतते हैं और एकदम से वो सांस लेता है और एकदम से रोता है। सब खुश हो जाते हैं कि प्राण आ गए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्राण 5 सेकंड बाद देह अवस्था में आते हैं। मनुष्य के गर्भ से प्राणगत अवस्था नहीं आती, क्योंकि मां केवल देह को जन्म देती है, प्राण को जन्म नहीं देती। ये प्राण गुरु तत्व के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गुरु तत्व अपने आप में इस विज्ञान, उसको ईथर अवस्था में कहा गया है। जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में वायु फैली हुई है उसी प्रकार से अपने आप में गुरु तत्व फैला हुआ ही है, और वह प्राण तत्व उसी के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर पाता है। और तुम्हारी देह जहां शमशान की ओर जाती है वहीं पर बीच में रुक करके उस पूरे रास्ते में कहीं पर भी गुरु तुम्हें मिल सकते हैं। ये हो सकता है 5 वर्ष की अवस्था में गुरु मिल जाए, ये हो सकता है 15 वर्ष की अवस्था मिल जाए, और कभी कभी जीवन की इतनी लंबी यात्रा में 60 साल की अवस्था में भी गुरु किसी मोड़ पर, किसी पगडंडी पर खड़े हुए तुम्हें दिखाई दे जाए। ऐसा भी तुम्हारा दुर्भाग्य हो सकता है कि गुरु पास में खड़े हो, तुम पास में से निकल जाओ। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम गुरु को पहचान लो, उनके पांवों को पकड़ लो। ये दोनों ही क्रियाएं हैं, मगर जिस दिन तुम उसको पकड़ लोगे तुमने अपने प्राणों को पकड़ लिया, क्योंकि वो प्राण देने की क्रिया उसी के पास है और तुमने उसको पकड़ा है। उसने पकड़ा है, वह तुम्हें प्राण की अवस्था में ले जाने की क्रिया कर सकता है, वह तुम्हें कुंडली से परिचित करा सकता है, क्योंकि वह उसको देख चुका है, वो परख चुका है, वो पहचान चुका है, वो अपने प्राण में जीवित है।